जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी स्मरण शक्ति छीन सी गई है। मानसिक रूप से बिल्कुल वो बीमार हैं, अचेत अवस्था को धारण कर लिया। चिराग पासवान जी को अब सद्बुद्धि आई जब एक बड़ा हमला जीतन राम मांझी ने कर दिया। मांझी पर बड़ा अटैक कर दिया उनके बहनोई जो है उन्होंने कि मांझी ढुलमुल है, इसको अपने से मतलब है, अपने बेटा से मतलब है, पुतोह से मतलब है। इन लोगों को टुकड़ा जो बिगेगा वो टुकड़ा को लेकर के रहेगा। औकात नहीं है कि अलग जाकर के रास्ता अख्तियार कर करके एक नई लकीर खींचे। चिराग पासवान ने कल प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और उस बैठक में एक बात कही गई कि देखिए बिहार में दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस की और जो अस्पताल है उसकी दुर्मिल रवैये के कारण एक दलित बच्ची की जान चली गई है। उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, साफ तौर पे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ छात्रवृत्ति जो कटौती की जा रही है जो एसटी एससी समाज के बच्चों के साथ, उसको लेकर भी वो लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार के खिलाफ वो लोग सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जिस तरह से अब चिराग पासवान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, कह रहे हैं कि दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, हम लोग उसके लिए सड़क पर उतरेंगे। एक लाइन है गाना का, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पूरे बिहार में इस बात को लेकर के चिंता है कि कमजोर तबकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर काफी अत्याचार बढ़ा है। सरकारी आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि अब महफूज वो नहीं हैं गांव में, कस्बों में रहने वाले लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, उनकी बेटियां दरिंदों के शिकार हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी स्मरण शक्ति छीन सी गई है। मानसिक रूप से बिल्कुल वो बीमार हैं, अचेत अवस्था को धारण कर लिया। चिराग पासवान जी को अब सद्बुद्धि आई जब एक बड़ा हमला जीतन राम मांझी ने कर दिया। कहा कि ये भाड़े की गाड़ी ले जाते हैं या भाड़े के आदमी बुलाते हैं, राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है, बात करता है बड़ा बड़ा। चिराग पासवान कहाँ पीछे रहने वाले थे। मांझी पर बड़ा अटैक कर दिया उनके बहनोई जो है उन्होंने कि मांझी ढुलमुल है, इसको अपने से मतलब है, अपने बेटा से मतलब है, पुतोह से मतलब है। चिराग पासवान जी ने कहा कि मांझी कोई पार्टी है, ये कंस्टिट्यूंसी की पार्टी है। बात भी हद तक ठीक है। एक बात तो स्पष्ट है ना कि बिहार में जो जन विश्वास के प्रतीक है वो तेजस्वी है, जन आकांक्षाओं की एक उम्मीद है वो तेजस्वी है, एक विश्वास जो तेजस्वी है। बिहार में बदलाव जो आवाम चाह रही है, वो बिहार बदलने का सपना संजोगे वाला चेहरा वो वही है, वो तेजस्वी है। तो एनडीए के घटक दल में बेचैनी भी है। आंदोलन करने के लिए रोका है किसी ने क्या? सत्ता के पाट है, मुख्यमंत्री से महीना में 4 बार मिलते हैं। अब जब चुनाव आ गया है, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं सोसाइटी के अंदर, जो वोट सब परंपरागत समझते थे वो दरक चुका है। उसको पता है कि मेरा रहनुमा ये करने वाला व्यक्ति अब मेरा रहनुमा रह नहीं गया। आखिर सब बोल क्यों रहे हैं? तेजस्वी यादव जो बात कहते हैं, आप लोग जो बात कहते हैं, वही बात अब चिराग पासवान भी दोहरा रहे हैं। अगर चिराग पासवान दोहरा रहे हैं तो चिराग पासवान को मैदान में आने से किसी ने रोका है? ये नौटंकी क्यों? गुड़ भी खाएंगे, गुलगुल्ला से परहेज भी करेंगे, ये तो नहीं चलने वाला है। बिहार की आवाम इन नेताओं के कथनी और करने और सत्ता लोलुपता के भाव को बड़ा ही नजदीक से, बड़ी ही तरीके से समझती है।
यह बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान नहीं बल्कि सभी घटक दल एनडीए के, भाजपा सबको निगल जाएगी। इन लोग का अस्तित्व बच रहने कहाँ दिया। ये लोग तो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है। जहां पर जन सवाल मुंह बाए खड़ा होता है तो सत्ता प्रतिष्ठान के पीछे ताली बजाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित की जाती है गृह मंत्री के द्वारा। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो तर जाते। जो संविधान निर्माता है उनके संदर्भ में ये चुप रहते हैं, ये ताली बजाते हैं। तो क्या पीपुल डोमेन में ये बातें नहीं है? दलित वर्ग समझ नहीं रहा है। आरक्षण और संविधान के प्रति जिनकी अभिरुचि है, जो इसका संरक्षण चाहते हैं, वो स्वाभाविक तौर पर इन सभी भावों को देख रहे हैं। छात्रवृत्ति को लेकर भी बोल रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। छात्रवृत्ति में भेदभाव, पोस्टिंग में भेदभाव, अधिकारी कहाँ जाएगा उसमें भेदभाव, भ्रष्टाचार करने में भेदभाव, पैसा लेके काम करने में भेदभाव, ये सब में भेदभाव चल रहा है बिहार में। बिहार में तो पूरी तरह से एक प्रभावी टैक्स है। अब तो ये कहिए तथ्योक्ति नहीं होगी कि भाजपा और जदयू के एक व्यक्ति के अंदर अब नैतिक बल बचा है तो सामने आकर के डिबेट करे। कोई अपने बहनोई को सेट कर रहा है तो कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने दामाद को, कोई अपने बेटा को। जो फैमिली प्लानिंग जिस तरह से आयोग के गठन में हुआ है, चिराग पासवान कहाँ पीछे है? वो अगर पीछे है तो बता दीजिए। मांझी पीछे है तो बता दीजिए। जदयू पीछे है तो बता दीजिए। हर लोग आगे है, होड़ सी लगी है। और सत्ता प्रतिष्ठान के जितने भोपू हैं सब क्या आइडियोलॉजी अभी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हिम्मत ही नहीं पड़ रहा है, बोल ही नहीं सकता है। अधिकारी शासन चला रहे हैं, रिटायर अधिकारी। मुख्यमंत्री की अचेतता का पूरा अभी जो आनंद ले रहा है वो ब्यूरोक्रेसी ले रहा है। और ब्यूरोक्रेसी में रिटायर अधिकारी की इतनी चलती हो गई है कि जो चाहे सो कर दे। आयोग के मनोनयन में जिसको चाहे उसको बैठा दे, चाहे वो कार्यकर्ता धूप में जलता रहे, मरता रहे, कटता रहे, जिंदाबाद करता रहे, अचेत होने के बाद भी ताली बजाता रहे, लेकिन उसको कुछ मिलना नहीं है। मिलना तो उन्हीं लोगों को है जो लोग किसी के पत्नी है, किसी का बेटा है, किसी का दामाद है। चिराग पासवान जो बातें कर रहे हैं उसका समर्थन आप लोग करते हैं कि बिहार में भेदभाव हो रहा है? चिराग पासवान का तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। हमर बतवा का तो मुहर लगा रहा है, लेकिन लगाने से क्या होगा? पहले सड़क पर ना आइए। सोना मुरमुर दोनों खोजते हैं, उससे नहीं चलेगा काम। दलित वर्गों में रोष है। इन दलित नेताओं पर उनके चेहरे को देखकर उनको शर्म महसूस होता है कि हमारा चयन हमारे हितों के खिलाफ है। सब मर्माहत है, सब आहत है। नीतीश कुमार फूटी कौड़ी चिराग पासवान को देखना चाहते हैं क्या? चिराग पासवान को ही पता है, लेकिन अब करे तो क्या करे। नौकरी जो लगी हुई है गृह मंत्रालय के अधीन, ये सबकी नौकरी ऐसी लगी हुई है, बाट वाली नौकरी। हिम्मत नहीं है इन लोगों को। टुकड़ा जो बिगेगा वो टुकड़ा को लेकर के रहेगा। औकात नहीं है कि अलग जाकर के रास्ता अख्तियार कर करके एक नई लकीर खींचे। ये सब गृह मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनके इशारों पर नाचने वाले कठपुतली के समान है। अमित शाह के कहने पर इस तरह के सब अमित शाह का ही मामला चलाता है। ये लोग अपना कुछ है ही नहीं है, सब रडार पर है, रडार पर है। नीतीश जी को डराया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार अब अच्छा, नीतीश कुमार को क्या ठंडा क्या गर्म, उसको डराना क्या है? उनको डर ही समझ में नहीं आता है, ना उनको प्रेम समझ में आता है। नीतीश कुमार आज के डेट में कहाँ किसको कहाँ क्या कर देंगे कहना मुश्किल है। हर कोई डर से भाग जाता है। किसको कखनी क्या कर देंगे तो वही जानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, अमित शाह के इशारे पर चिराग पासवान ये सब बोल रहे हैं।
उनको हिम्मत है तो आए और सड़कों पर उतरे और एक अलग लकीर खींचे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।